सर को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। सर ने काफ़ी सारे सीरियल, एड, मूवीज़ पे काम किया हुआ है और सबसे अच्छा जो किरदार भाभी जी ने जो सर ने किया वो शायद ही किसी ने मिस किया होगा। हर किसी के ज़बान पे वो किरदार रहता है सक्सेना जी का। सर से जब बात हुई तो मुझे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी सेलिब्रिटी से बात कर रहा हूँ। एक नॉर्मल इतना फ्लो में बात हो रही थी कि मैं बहुत ही कंफर्टेबली बात करता जा रहा था। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी, कैसे कैसे हमें ट्रांसप्लांट करना उसके बारे में बात हुई। तो हम दोनों के बीच में इतनी फैमिलिटी हो गई कि हम इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि अब हमें ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट के सारे प्रोज एंड कॉन्स हमने बताए सर को, सारी बातें हुई। अब सर का हम ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, 2 दिन हो चुके हैं। हमने 5600 के आसपास ग्राफ लगाए हैं। हमने फ्रंट से लेके क्राउन एरिया पूरा कवर किया है। मेनली जो है वो सिर के पीछे से ही बाल निकाले हैं, हमने बियर्ड का इसमें इस्तेमाल नहीं किया। आज हमने बैंडेज ओपन कर दिया है। ये जो इस मीटिंग का हमारा जो पर्पस है, सर के मुंह से ये सुनना चाहते हैं हम लोग कि किस तरह का एक्सपीरियंस था। आइए सर से बात करते हैं इस बारे में। आपसे जब मैं मिला तो मुझे वाकई लगा कि आपने कितना स्ट्रगल किया, कितनी मेहनत की है। ऊटी से पहले आपने एक शॉट दिया था और आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के तो मैं कसम दंग रह गया था कि मतलब मसल मूवमेंट कितना ज्यादा होता है, कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक किरदार को देने के लिए। सर हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी रहती है जिसमें वो डर जाते हैं। तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था हेयर ट्रांसप्लांट को लेके? आपके मन में जो शक थे क्या वो बात करके खत्म हुए थे? मेरे मन में एक्चुअली हेयर ट्रांसप्लांटेशन को लेकर हमेशा से दुविधा थी, कंफ्यूजन था और मैं डरा रहता था हमेशा। बावजूद इसके क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ और मुझे अपने लुक्स पर काम करना मेरी वो मजबूरी है, तो मैं हमेशा कुछ न कुछ मेरा दिमाग जो है वो इस दिशा में चलता रहता था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ कि मेरे बाल जो है वो बहुत अच्छे लगे। जैसा कि मैंने बताया टेस्टिमोनियल में कि फेशियल मेकअप में 7 मिनट लगता था जी। और बालों के मेकअप में आप समझ लीजिए कि 25 मिनट लगता था। तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है मुझे। तो और मैंने एक छोटा सा हेयर ट्रांसप्लांट पहले करवाया था जिसमें कि आगे का हेयर लाइन था। अब एक आम आदमी, कोई भिखारी भी अगर मुझे मिल जाता था ना, कोई भी यहाँ ऐसे ही चाय पी रहा है कोई आदमी, मुझे देखता था रुपवाए हैं क्या, लगता है रोपा है आपने, घुसा है इसमें अंदर, यानी इतना इजीली डिटेक्ट हो जाता था कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट आगे का करवाया। So I was extremely unhappy with that kind of scenario, जिसमें कि कोई भी बंदा कहीं बाल कटवाने जा रहा हूँ तो जो साहब हैं जो हमारा हेयर कट करने हैं वो बोलते हैं ट्रांसप्लांट करवाया आपने। हर आदमी को समझ में आता था और मैं बहुत दुखी रहता था इससे। और क्या होता है कि इसमें बहुत खास तौर पे जैसे मान लीजिए जो हेयर मेकअप करते हैं हम लोग, हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें टॉपिक वगैरह लगाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अगर सनलाइट में हम शूट कर रहे हैं ना सर, तो वो टॉपिक जो है आपके फोरहेड पे स्प्रेड हो जाता है, इट लुक्स अगली। ओके, तो मेरे लिए बहुत बड़ा इशू था एक्चुअली। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बड़ा हिट क्रिएटर हूँ, बहुत ज्यादा मेरे वीडियोस वायरल होते हैं। तो जो ये मेरा स्ट्रगल था, जयपुर में एक सज्जन थे डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मेरा एक को एक्टर है तो उसने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वहां जा सकते हो, लेकिन समहाउ मुझे मजा नहीं आया क्योंकि जो मेरा को एक्टर था उसका ट्रांसप्लांट, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पर उसका ट्रांसप्लांट किया था उन्होंने, राजस्थान वाले डॉक्टर ने, और उसमें मजा नहीं आया मुझे। उसने मुझे लगता है 1.5 साल से ज्यादा हो गया पर उसका नहीं हुआ है डेवलप। क्राउन एरिया वगैरह तो एकदम बहुत ही बेकार है, तो मैं खुश नहीं था, तो मैं इसलिए जयपुर वाला मैंने रिजेक्ट किया। फिर बैंड्रा में एक थे ट्राइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी मुझे बेसिकली ये चाहा था कि मैं उनके साथ करूँ क्योंकि मैं वही रहता हूँ और जानते हैं लोग मुझे, तो वो लोग चाहते थे, लेकिन somehow कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था और मैं खुशी नहीं, मुझे ये लग रहा था कि ये लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है और इसको मैं ऐसे ही नहीं ले लूंगा, है ना। मुझे रिसर्च करनी पड़े तो मैं रिसर्च करूंगा जितना ज्यादा हो सके, जब तक परफेक्ट बंदा मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं करूंगा। और मैं उस लगातार रिसर्च के प्रोसेस में था और उस प्रोसेस में था और जैसे ही मेरी रिसर्च खत्म हुई, डर्मा लाइफ पे आके वो रिसर्च मेरी रुकी, डॉक्टर गौरव गर्ग थे, वो रिसर्च मेरी रुकी और उसी वक्त कोइंसिडेंटली और फिर हम लोगों ने कनेक्ट किया। तो ये भगवान की बहुत बड़ी देन है सर, जो आपको भी मिली है और मुझे भी मिली है कि उन्होंने किस ढंग से हम लोगों को मिलाया और इतना बड़ा काम करवाया। क्योंकि इतना पक्का है कि हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल रिस्की चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम रिस्क फ्री है। स्पेशली आपके साथ करवा के हेयर ट्रांसप्लांट मुझे ये फीलिंग आई है कि इससे ज्यादा रिस्क फ्री कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन बंदा जो है वो सही होना चाहिए, बंदा नॉलेजेबल होना चाहिए, बंदा जानकार होना चाहिए। अब आप जैसा कितने लंबे समय से करियर है, आपने केम हॉस्पिटल से MD किया है,
आपने कहाँ कहाँ सिंगापुर, इजराइल वगैरह जाके फेलोशिप किया है आपने, दुनिया भर में घूम घूम के पता नहीं कहाँ कहाँ आप लॉस एंजलिस और कहाँ कहाँ जा जाके आप लेक्चर देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। और इस आर्ट को, ये जो कॉस्मेटोलॉजी है, ट्राइकोलॉजी है, उसको आप किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं और अच्छे लोगों को आप क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको मैं बहुत 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 साधुवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है मेरा लक अच्छा है कि मुझे आप जैसा डर्मेटोलॉजिस्ट मिल गया। तो ऊपर वाले को मैं हमेशा की तरह थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मैं ये चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जिसका नसीब अच्छा होगा वो आपके पास आएगा। सर और तो उसको- मैं सही कहता हूँ, मैं अपना काम पे ध्यान ज्यादा देता हूँ। और पेनलेस, एकदम पेनलेस, कुछ दर्द नहीं, कुछ नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। हाँ। बहुत लोगों का एक डर होता है, हाँ। पता नहीं कितना पेन होगा। एकदम पेनलेस प्रोसीजर है ये। बस मैं बार बार यही कहूंगा आप सबसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि पेनलेस प्रोसीजर है, साइंस और आर्ट का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके लिए आपको सही इंसान मिलना चाहिए। मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे ये मिल गया। बस मैं गौरव गर्ग के लिए बार बार बोलूंगा, I like it.